जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अभी आने वाली है हरितालिका तीज, तो उसमें होने वाली सावधानियां क्या होती हैं वो हम आपको बताते हैं कि आपको उस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो हरितालिका तीज व्रत के प्रभाव से अखंड सौभाग्य और मन चाहा वर पाने का वरदान मिलता है, लेकिन इस दिन जरा सी भूल आपके व्रत के प्रभाव को छीन कर सकती है। शास्त्रों में हरितालिका तीज व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस व्रत को रखने वाली स्त्रियों के लिए कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन कर आप इस व्रत को संपूर्ण फल ले सकते हैं। जो स्त्रियां पहली बार हरितालिका तीज व्रत रखने वाली हैं वो ध्यान रखें कि इस व्रत पर निर्जल रहकर, यानी इस दिन अन्न जल का सेवन वर्जित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत में भोजन करने से व्रतधारी का अगला जन्म वानर के रूप में होता है। वहीं इस दिन जल ग्रहण करने से व्रती अगले जन्म में मछली बनती है। हरितालिका तीज पर व्रत का अनुष्ठान करने वाली स्त्रियां क्रोध करने से बचें। इस दिन किसी के प्रति द्वेष या घृणा की भावना न रखें और अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें। इस दिन पति पत्नी आपस में किसी प्रकार का वाद विवाद न करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव व माता पार्वती रुष्ट हो जाते हैं और व्रत का नकारात्मक फल भी मिलता है। हरितालिका तीज का व्रत निर्जल रह के किया जाता है, जो कि गर्भवती स्त्रियों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। ऐसे में यदि कोई गर्भवती स्त्री इस व्रत का अनुष्ठान करती आ रही है तो इस अवस्था में वो अपने व्रत को परिवार की दूसरी महिला को सौंप सकती है ताकि व्रत का क्रम न टूटे। शास्त्रों के अनुसार हरितालिका तीज के दिन व्रती स्त्रियों को सोना वर्जित माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन जो स्त्रियां सो जाती हैं वो अगले जन्म में अजगर बनती हैं। इसीलिए इस दिन पूरी रात जागरण करके भगवान शिव व माता पार्वती का सुमिरन करें और भजन कीर्तन करें। जिन घरों में हरितालिका तीज व्रत का अनुष्ठान किया जाता है उस घर का कोई भी सदस्य इस दिन भूल कर भी मांस मदिरा का सेवन न करे। साथ ही इस दिन घर में तामसिक भोजन भी न बनाएं। हरितालिका तीज व्रत का अखंड सौभाग्य की कामना के लिए किया जाता है, लेकिन ऐसे में व्रती स्त्रियां इस दिन 16 श्रृंगार करके ही महादेव व माता पार्वती की पूजा करें। हमारी कामना है कि आपका ये व्रत सफल हो। शिव पार्वती जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे। आइए अब सुनते हैं हरितालिका तीज की व्रत कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार पिता के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान देवी सती सहन नहीं कर पाई थी और उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। वहीं अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लिया और इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। देवी पार्वती ने शिव जी को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थी। उनकी हालत देख राजा हिमाचल को चिंता सताने लगी। उन्होंने नारद जी से इस बारे में बात की। इसके बाद देवी पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से कराने का निश्चय किया गया, लेकिन देवी पार्वती ने विष्णु जी से विवाह करने से इनकार कर दिया। उनके मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें घने जंगल में लेकर गईं। कहा जाता है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि में हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। साथ ही उन्होंने अन्न का भी त्याग कर दिया था। ये कठोर तपस्या 12 साल तक चली। पार्वती के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें स्वयं दर्शन दिया, तो उन्होंने इच्छा के अनुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसीलिए हर साल महिलाएं अखंड सौभाग्यवती के लिए व्रत को रखती हैं। तो ये थी हरितालिका तीज की व्रत कथा। अगर आपको ये वीडियो की जानकारी और कथा अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है। तो ऐसे ही अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे एक नई कथा के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिदास। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और आपकी पूजा अर्चना भगवान स्वीकार करें।